So hello everyone, this is Anjali Chauhan and in this video I am going to explain you the topic of conjugation in bacterial cell. As we all know that there are three methods of genetic recombination, and in my previous two videos I have explained you about the topic of transformation and transduction. So in this video particularly I am going to explain you the topic of conjugation. ठीक है, तो आपका इस वाली वीडियो में तो हम सिर्फ कॉन्जुगेशन पढ़ने वाले हैं और इससे दो प्रीवियस वीडियोस में हम ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि ये जो कॉन्जुगेशन होता है ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन की एक प्रोसेस है, यानी कि उसका टाइप है जिससे आपका जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। तो कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम आपका मदर टू द ऑफस्प्रिंग बाय आपका वर्टिकल ट्रांसमिशन। आपने बाइनरी फ्यूजन को जब देखा होगा तो बाइनरी फ्यूजन में मेनली क्या होता है, जो पेरेंट से आपका जो गैमेट्स में जाता है उसमें आपका वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन इन दैट सेंस मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कुछ इस तरीके से होता है आपका। ये अगर पेरेंट सेल है, इफ दिस इज पेरेंट सेल, so from here two daughter cell will arise from one parent cell. दिस इज बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, यही होता है बाइनरी फ्यूजन जिसमें पेरेंट सेल से आपका वन पेरेंट सेल से आपका टू डॉटर सेल बनती हैं। दीज आर द डॉटर सेल्स। ठीक है, सो हियर आपका हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। कैसा ट्रांसमिशन है, वर्टिकल, यानी कि ऊपर से नीचे। जब ट्रांसमिशन आपका क्या होता है, वर्टिकल होता है, तो आपका डीएनए का जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम अपर साइड टू द लोअर साइड, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है। लेकिन यही ट्रांसफ़र जब हम हॉरिजेंटली कहते हैं तो हॉरिजेंटली ये ट्रांसफ़र होता है लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, और इससे पहले भी जो हमने वीडियोस देखी थी, या हम अगर ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन की बात करते हैं तो उन दोनों में भी हम हॉरिजेंटल ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए को देखते हैं। अब यहाँ पर कैसे हॉरिजेंटल ट्रांसफ़र होता है तो वो मैं आपको अभी बताऊँगी जैसे जैसे हम कॉन्जुगेशन को आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो आपका वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है डीएनए का फ्रॉम मदर सेल टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है, जो आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, जैसे कि इन एग्जांपल ऑफ आपका बाइनरी फ्यूजन में हम देखते हैं जिसमें आपका डॉटर सेल फॉर्म होती है फ्रॉम इट्स पेरेंट सेल से। ठीक है, तो उसमें आपका वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। लेकिन जितने भी ये तीनों मेथड हमने पढ़े थे, तीनों में ही आपका हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन था। हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन कुछ इस तरीके से होता है, फ्रॉम आपका कह सकते हैं दिस सेल टू दिस सेल, यहाँ से इधर को होता है। दिस इज फ्रॉम आपका लेफ्ट साइड टू आपका राइट साइड ट्रांसमिशन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड आपका हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन। ओके, अब बात कर लेते हैं आपका बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन की। तो आपका बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन होता क्या है, अगर हम डेफिनेशन से बोलें कि आपका डेफिनेशन है क्या, तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, मेनली आपका जो बैक्टीरियल सेल है वो जेनेटिक मटेरियल को आपका ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम आपका वन बैक्टीरियम टू द अनदर बैक्टीरियम बाय प्लेसिंग इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आके एक दूसरे से अटैचमेंट करके डीएनए का ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें मेनली ये कॉन्जुगेशन ट्यूब को फॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि आपका क्या होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ आपका क्या होता है, अटैच होता है बाय मीन्स ऑफ अ कॉन्जुगेशन ट्यूब या आपका सेक्स पिलाई के मीन से। ठीक है, तो दो बैक्टीरियल सेल आपका कांटेक्ट में आते हैं और अपने डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड एंड इट इज नोन एज आपका कॉन्जुगेशन। ओके, और इसे प्रपोज किसने किया था, लेडेबर्ग ने किया था एंड टेटम ने 1946। एंड यू विल रिमेंबर कि इन्होंने ही आपका क्या किया है, प्लाज्मिड को भी डिस्कवर किया है। और प्लाज्मिड में जब ये मेनली फर्टिलिटी प्लाज्मिड के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि कॉन्जुगेशन वो मेथड है जिसमें आपका जो F पॉजिटिव प्लाज्मिड होता है, यानी कि मेल डोनर से आपका क्या हो जाता है, रेसिपिएंट डोनर के पास आपका चला जाता है डीएनए। ठीक है, तो मेनली ये क्या कर रहे थे, प्लाज्मिड को स्टडी कर रहे थे, और आपका प्लाज्मिड का इस तरीके का मूवमेंट ही इन्होंने फिर उसके बाद इस प्रोसेस को डिफाइन किया था। तो दे प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेशन बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ F निगेटिव सेल इन ई कोलाई। ई कोलाई को हमें पता है कि ऐसा ही होता है, ठीक है, थोड़ा रॉड शेप होता है, और ई कोलाई में मेनली क्या होता है, आपका प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू आपका अनदर बैक्टीरियम। और जब वो इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि आपका जो ई कोलाई है उसमें जो उसका प्लाज्मिड है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, वो एक बैक्टीरियम की बॉडी से नेक्स्ट वाले बैक्टीरियम की बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या की थी, डिस्कवर की, और इसके बारे में बताते हुए उन्होंने आपका कॉन्जुगेशन प्रोसेस को आपका ऑब्जर्व किया था इन बैक्टीरिया। हम
अब हम पढ़ लेते हैं कि आपका जो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन है उसमें स्टेप बाय स्टेप आपका कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 बैक्टीरियम दिखाई दे रहे हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट है, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें 2 बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं। इन बैक्टीरियाज ने क्या करना है, एक दूसरे से अटैच होना है। ठीक है, तो पहली स्टेप में आपका क्या होगा, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ आपका फर्स्ट बैक्टीरियम एंड दिस इज द मोबाइल प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड भी आपका क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का फ्रेगमेंट ही होता है। ठीक है, बस ये आपका क्या होता है, एक्स्ट्रा फिनोटाइप को देता है। तो मेनली आपका जो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड है वो आपका क्या करता है, बैक्टीरियल सेल में है। अब ये दोनों सेल आपका जब कांटेक्ट में आएंगी तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफ़र करें, मोस्ट ऑफ द केसेस आपका प्लाज्मिड ही ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर बैक्टीरियम बिकॉज इट हैव अ टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट। ठीक है, बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड होता है इट हैव अ टेंडेंसी ऑफ आपका सेल्फ मूवमेंट की प्रॉपर्टी इस पे होती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका पाइलस, तुम यहाँ पे एक चीज़ पढ़ रहे हो, तो जब हमने इसके स्ट्रक्चर को बताया था मैंने आपको बताया था कि इसके बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा अगर हम बात करें बाहर से, यानी कि बॉडी की आउटर जो कवरिंग होती है उसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ योर पाइलस, सेकंड वन इज़ योर फिम्ब्री एंड थर्ड वन इज़ योर फ्लैजिलर। ठीक है, तो फ्लैजिला के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इन तीनों का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। तो आपका यहाँ पे जो पाइलस होता है, पाइलस का फंक्शन होता है मेनली आपका कॉन्जुगेशन ट्यूब को फॉर्म करने में और अटैचमेंट शो करने में 2 बैक्टीरियाज की बॉडी में। ठीक है, और उसी तरीके से जो आपका फिम्ब्रिए होता है, फिम्ब्रिए का काम भी आपका होस्ट बॉडी से अटैचमेंट करने में होता है। एंड जो आपका फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला का काम आपका बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट करवाने में होता है। ठीक है, दिस इज द पाइलस एंड दिस इज फर्स्ट बैक्टीरियम एंड दिस इज द सेकंड बैक्टीरियम। ठीक है, दे कम टू ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे के पास आएंगे और आपका क्या करेंगे, मेनली ये कॉन्जुगेशन ट्यूब को फॉर्म करेंगे इन दोनों बैक्टीरियाज की बॉडी में। ठीक है, अब क्या होता है सेकंड स्टेप में, जब आपका जो डोनर बैक्टीरिया है और रेसिपिएंट बैक्टीरिया है इन दोनों की बॉडी अटैच हो चुकी हैं बाय द मीन्स ऑफ दिस कॉन्जुगेशन ट्यूब एंड पाइलस, सेक्स पिलाई इसे कहते हैं। तो इस मीन से जब ये दोनों आपका अटैच हो गई हैं, अब क्या होगा, आपका मेनली प्लाज्मिड का ट्रांसफर होगा फ्रॉम डोनर बैक्टीरियम टू द रेसिपिएंट बैक्टीरियम। ओके, सो हियर आपका अटैचमेंट हो गया था बाय पाइलस। ठीक है, अब यहाँ से देखो, दिस इज द प्लाज्मिड। ठीक है, ये प्लाज्मिड था डोनर बैक्टीरिया का, इसका जो फ्रैगमेंट यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्रैगमेंट है, पर्टिकुलरली यहाँ पे वो जाना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे बनना आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब जो आपका न्यू वाली जो डॉटर सेल्स हैं, अब उसमें आपका मेनली ये जो प्लाज्मिड था ये यहाँ मूव हो चुका है। तो यहाँ पे भी आपका डोनर, यहाँ पे डोनर डीएनए है एंड हियर इन द रेसिपिएंट सेल यहाँ पे भी आपका वो प्लाज्मिड जो कि मेनली आपका डोनर बैक्टीरियम में था वो यहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर चुका है। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैकेनिज्म के लिए कौन कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन सी जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं और क्या क्या फैक्टर्स आपका मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्जुगेशन कराने के लिए। दीज आर द सिंपल स्टेप। ये सिंपल स्टेप है जिसमें आपको सिंपली पता चलेगा कि कॉन्जुगेशन होता क्या है। इन ब्रीफ आपको पता चलेगा कि भाई आपका एक सेक्स पिलाई होता है, 2 बैक्टीरिया आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, अटैच हो जाते हैं, आपका कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म करते हैं। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से ये जो बैक्टीरियम है अपना जो ये प्लाज्मिड है इसको ट्रांसफ़र करेगा यहाँ से और आपका रेसिपिएंट बैक्टीरिया की बॉडी में डालने जाएगा इसे। अब जब आपका इनका अटैचमेंट हो जाता है तो आपका जो यहाँ से जो मेनली आपका थिन फ्रैगमेंट है आपका प्लाज्मिड का, वो आपका यहाँ पे बनना स्टार्ट होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनना स्टार्ट होगा और यहाँ पे आपका मेनली वही प्लाज्मिड जो कि आपका डोनर बैक्टीरिया के पास था वो बनना स्टार्ट हो जाएगा और न्यू आपका डोनर की तरह ये आपका एक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, पाइलस फॉर्मेशन होता है। जो डोनर सेल होती है वो क्या करते हैं, अपने F पॉजिटिव सेल्स को, F पॉजिटिव प्लाज्मिड की बात की जा रही है। ठीक है, तो F पॉजिटिव जो प्लाज्मिड होगा सेक्स पिलाई के फॉर्मेशन के बाद ये मेनली आपका ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम आपका F पॉजिटिव बैक्टीरियम टू F नेगेटिव बैक्टीरियम के पास। ठीक है, यानी कि जिनके पास ये वाला, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे आपका प्लाज्मिड नहीं था, यहाँ पे प्लाज्मिड है, तो जिनके पास नहीं है उसको हम नेगेटिव से दिखा रहे हैं और जिनके पास है उनको हम पॉजिटिव से दिखा रहे हैं। यानी कि फर्टिलिटी प्लाज्मिड इनके पास नहीं था, अब वो इसे क्या करेगा, इसे ट्रांसफ़र करेगा और उसके बाद ये सेल्फ
कॉपी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन आपका डोनर एंड आपका रेसिपिएंट सेल। हेंस हमें पता है कि पाइलस फॉर्मेशन हो गई है, उन दोनों में आपका कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई है। तो जो पाइलस फॉर्म अ कॉन्जुगेशन ट्यूब एंड इनेबल्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन आपका डोनर एंड रेसिपिएंट सेल। अब वो डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, तो आपका मेनली जो डोनर सेल होती है उससे अपना बैक्टीरिया यानी कि वो अपना प्लाज्मिड आपका रेसिपिएंट सेल में डाल देता है। थर्ड जो आपका स्टेप है दैट इज ट्रांसफर ऑफ आपका F पॉजिटिव प्लाज्मिड। ठीक है, तो जो डायग्राम मैंने ऊपर बनाया है उसी डायग्राम की पूरी जो थ्योरी है वो आपका यहाँ पे लिखी हुई है कि किस तरीके से सबसे पहले वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, देन आपका सेक्स पिलाई फॉर्म होता है और आपका DNA ट्रांसफ़र करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, अटैचमेंट होता है और उसके बाद नए डोनर सेल्स यहाँ पे बन जाती हैं। तो यहाँ पे अब कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं पता होंगी, सच है जैसे आपका ORI साइट ऑफ आपका F नेगेटिव बैक्टीरियम ओपन एंड अटैच विद F पॉजिटिव प्लाज्मिड, वन स्ट्रैंड इज कट एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड द 5 एंड एंटर्स द रेसिपिएंट सेल। ये सारी मैकेनिज्म मैं आपको आगे बताने वाली हूँ डायग्रामेटिकली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका सिंथेसिस ऑफ आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस। ठीक है, पहले क्या होता है, मेनली आपका एक स्ट्रैंड है जो कि डोनर जो आपका बैक्टीरिया होता है वहाँ से आपका एक स्ट्रैंड आपका वो क्या कर लेता है, रेसिपिएंट बैक्टीरियम में भेज देता है। अब इफ़ इट हैव आपका ओनली वन स्ट्रैंड, ठीक है, तो इट विल जो आपका रेसिपिएंट बैक्टीरिया है इट विल फॉर्म द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर दैट। ठीक है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड वो बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि पेयरिंग करने की कोशिश करेगा। मान लेते हैं जो फ्रेगमेंट आपने भेजा उसमें आपका जो वो मेनली जीन पेयर था वो कुछ इस तरीके से था, GATTC था। तो यहाँ पे मेनली आपका क्या होगा, वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री जीन को वो बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री वन एंड दिस इज द फ्रेगमेंट विच हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम आपका डोनर बैक्टीरियम टू द रेसिपिएंट बैक्टीरियम। यहाँ पे वो वही बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आपका रेसिपिएंट सेल में बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि उसका एक स्ट्रैंड कहाँ से आया है, मेनली डोनर DNA से आ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ जीन्स के बारे में, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है TRA जीन्स। ठीक है, तो TRA जीन आपका क्या करती हैं, जितनी भी प्रोटीन आपका रिस्पॉन्सिबल है कॉन्जुगेशन के लिए या कॉन्जुगेशन प्रोसेस में जितनी भी प्रोटीन्स लग रही होती हैं उन सभी को बनाने में आपका एक TRA जीन होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये इनकोड करती है फॉर ऑल दोज प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर आपका कॉन्जुगेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा है MPF कॉम्पोनेंट, दैट इज आपका मेटिंग पेयर फॉर्मेशन कॉम्पोनेंट, और इसका काम है जब दोनों बैक्टीरियम आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो पेयरिंग कराने का काम इसका होता है, और आपका रेसिपिएंट सेल से आपका डोनर सेल से आपका बैक्टीरियम जो है जो मेनली ट्रांसफ़र होना है दैट इज़ द DNA या प्लाज्मिड कह सकते हैं या जीन फ्रेगमेंट कहें, तो उसको मेनली कट होना है, कट होके वहाँ पे आपका जुड़ना भी है। तो ये सारी चीज़ें आपका MPF कॉम्पोनेंट देखता है। तो MPF कॉम्पोनेंट होल्ड्स द डोनर एंड रेसिपिएंट सेल टुगेदर, फॉर्म्स अ चैनल थ्रू विच आपका DNA ट्रांसफ़र होता है। इसका काम है सबसे पहले आपका डोनर सेल को एक सिग्नल देने का कि भाई आपको क्या करना है, रिलीज़ करना है DNA फ्रैगमेंट। ठीक है, ये रिलैक्सेज एंजाइम है यहाँ पे। ठीक है, अभी आप रिलैक्सेज भी पढ़ोगे, हेलिकेज भी पढ़ोगे, ORIT DNA को भी पढ़ोगे जिसमें मेनली ट्रांसफ़र होना है। ये वो एंजाइम होता है जो मेनली आपका ORI साइट पे बाइंड होता है और इनिशिएट कराता है प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र। जो रिलैक्सेज एंजाइम है इट विल वर्क ऑन द डोनर सेल एंड द हेलिकेज एंजाइम विल वर्क ऑन द रेसिपिएंट सेल। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। ठीक है, जो आपको याद रखना है इन दोनों एंजाइम्स के बीच में। अब अगर हम डायग्रामेटिकली बात करते हैं कि कैसे ये जो मैंने आपको अभी बताया MPF कंपोनेंट काम कर रहा है, रिलैक्सेज काम कर रहा है, तो मैं आपको डायग्रामेटिकली पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, यू विल कम टू नो। ठीक है, सबसे पहले ये आपका डोनर सेल है। ठीक है, एंड दैट इज़ द रेसिपिएंट सेल। इसमें आपका प्लाज्मिड है और रेसिपिएंट सेल में आपका प्लाज्मिड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका पाइलस फॉर्मेशन होगी, एक दूसरे को अटैच करने के लिए आपका पाइलस क्या करेगा, इन दोनों को अटैच करने में हेल्प करेगा। बाद में लेटर ऑन ये कॉन्जुगेशन ट्यूब ही बना देगा उसके बीच में। अब सबसे पहले यहाँ पे आपका मेटिंग पेयर फॉर्मेशन यानी कि MPF कंपोनेंट काम करेगा। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म हो रही है। यहाँ पे कुछ कपलिंग प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं।
कपलिंग प्रोटीन मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका यहाँ पे कुछ TRA जीन्स होती हैं। इन जीन्स का काम है कि उन सभी प्रोटीन को इनकोड करे जो मेनली आपका क्या हो रही है यहाँ पे कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रही है। तो दीज आर दोज प्रोटीन, ठीक है, जिनको मेनली आपका TRA जीन इनकोड कर रही है। और यहीं पे इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के बीच में आपका MPF स्ट्रक्चर है, यानी कि मेटिंग पेयर फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है, जो उन दोनों को मेट करवाता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है, होल्ड करके रखता है जब तक आपका मेनली DNA ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कपलिंग प्रोटीन होता है वो सिग्नल करता है रिलैक्सेज एंजाइम को, दिस इज द नॉट रिलीजेस, दिस इज द रिलैक्सेज एंजाइम, ठीक है। रिलैक्सेज एंजाइम आपका मेनली वर्क करेगा यहाँ पे डोनर DNA पे, यानी कि डोनर प्लाज्मिड पे, और उसे बोलेगा भाई अब यहाँ से रिलीज होना है तुम्हें और कहाँ जाना है, रेसिपिएंट 1 के पास जाना है। तो वो किसका काम है, कपलिंग प्रोटीन का काम है कि वो सिग्नल देगा रिलैक्सेज एंजाइम को टू इनिशिएट द प्रोसेस, ठीक है। और कपलिंग प्रोटीन को इनिशिएट करते हैं यहाँ पे MPF स्ट्रक्चर, और कपलिंग प्रोटीन को बनाने में हेल्प करती है TRA जीन्स, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली आपका जो रिलैक्सेज एंजाइम है, ये एंजाइम यहाँ पे आपका क्या करता है, सिग्नल, उसे तो सिग्नल मिल चुका है कपलिंग प्रोटीन से, अब वो यहाँ पे आपका क्या करेगा, जो मेनली डोनर DNA है, डोनर DNA में एक साइट होती है जिसे हम ORI-T साइट बोलते हैं, जिसे मेनली ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। क्लास 12th में हम पढ़ते हैं ना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो ORI साइट्स होती हैं। अब यहाँ पे मेनली आपका ORI-T साइट्स हैं, यानी कि आपका रेप्लिकेशन मतलब जो ट्रांसफ़र होने वाला जो फ्रेगमेंट है, उस फ्रेगमेंट को रिलैक्सेज एंजाइम बोलेगा भाई कि अब आपको यहाँ से रिलीज़ होना है, और रिलैक्सेज एंजाइम उसको रिलीज़ कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिलैक्सेजेस आपका ट्रिक्स द ORI-T साइट्स ऑफ आपका डोनर DNA, एंड आपका मेनली क्या करता है, उसको डिस्प्ले स्ट्रैंड इज डिस्प्लेस, ठीक है। ये जो इतना स्ट्रैंड है जिसको मेनली इसने इंस्टिगेट किया है, अब यहाँ से ये ब्रेक होगा और अपने डोनर सेल में जाने की, सॉरी आपका जो रेसिपिएंट सेल है उसमें जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मेनली यहाँ से स्ट्रैंड टूट चुका है, और ये स्ट्रैंड कहाँ चला गया है, रिलैक्सेज एंजाइम से लेके कहाँ चला गया है, रेसिपिएंट बैक्टीरियम में। रेसिपिएंट बैक्टीरियम में आपका एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड आपका प्राइमेज एंजाइम, ठीक है। प्राइमेज का क्या फंक्शन होता है, वो जो DNA स्ट्रैंड वहाँ से आया है, उस DNA स्ट्रैंड को मेनली आपका उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म करने में, यानी कि उसकी रेप्लिकेशन करने में आपका प्राइमेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है, सच दैट वी नो दैट DNA इज ए डबल फ्रैगमेंट, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट है, एक स्ट्रैंड वहाँ से आ गया है, दूसरा स्ट्रैंड कौन बनाएगा, प्राइमेज एंजाइम यहाँ पे फॉर्म करेगा, ठीक है। और जब ये आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA बन जाएगा तो वो डोनर सेल में आपका मेनली अलग अलग डोनर और आपका कॉन्जुगेंट सेल, ठीक है, दो अलग अलग सेल फॉर्म होगी, डोनर सेल और आपका ट्रांस कॉन्जुगेंट सेल, और दोनों में ही आपका वो प्लाज्मिड ट्रांसफर हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड अबाउट कॉन्जुगेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।